थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतना टाइम देने के लिए, इतना कुछ सीखा अभी हमने। राइट। सो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? एक बारी सभी लोग कैमरास ऑन कर ले। लेट्स चेक योर एनर्जी। क्योंकि मैं देख रहा था कि जो लोग सीखने वाले लोग हैं ना, वो तो काफी एक्साइटेड होके बैठे हैं। सीख रहे हैं, लिख रहे हैं, जो जो दानी सर ने बताया, जो जो शुभम सर ने बताया। ठीक है। एंड बहुत सारे लोगों को मैंने नोटिस किया कि उनके ना कैमरास बंद हो गए। लगता है उन्होंने नमकीन चावल खा लिए घर पे। आज संडे है ना। दही के साथ, लस्सी के साथ मिला के, और उनको आ गई नींद। है ना। तो नींद की झपकी ले रहे हैं कि ये मीटिंग तो लंबी है, चलती रहेगी, कोई चक्कर नहीं, बाद में आके ज्वाइन कर लेंगे। है ना। कौन कौन सो के उठ के आ गया? हैंड रेस करें। कौन कौन सोया ही नहीं है? पूरी मीटिंग लगा रहा है, हैंड रेस, कैमरा ऑन करके। ठीक है जी, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में जो कि फुली अटेंटिव होके बैठे हैं। और जो लोग अटेंटिव होके नहीं बैठे, तो कैमरा ऑन करके अटेंटिव होके बैठ जाएं। ठीक है। तो जैसे दानी सर ने ऑलरेडी मेरे बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया, थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी सेशन बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। या शुभम सर ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई। दानी सर ने इवन चैट जीपीटी वाला टॉपिक तो यार इतना मस्त था ना, कि जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आप डाल दो उस पे। हर चीज, इवन मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आती थी कि शेड्यूल बनाने में बड़ा टाइम लगता था, मैंने अभी यूज करके शेड्यूल भी बना लिया, जब जब मीटिंग चल रही थी। राइट। तो थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों, नाम मेरा अमनदीप है, रहने वाला मैं चंडीगढ़ से हूँ। और तकरीबन 5 साढ़े 5 साल 5 साल का टाइम हो चुका है मुझे इस प्लेटफॉर्म पे काम करते करते। और इससे पहले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फील्ड से था, ऑलरेडी टेक्निकल फील्ड से था। तो कुछ इंटरनेट से रिलेटेड चीजों की नॉलेज थी। ठीक है। कि हम इंटरनेट से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। बट राइट वे नहीं पता था, है ना। राइट वे तब पता लगा जब बिजनेस टोटली ऑनलाइन हो गया। इससे पहले मैं भी ऑफलाइन काम करता था। ठीक है। और बात करूं तो तकरीबन मुझे 3 4 महीने ही हुए थे, तो मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा। सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हुई तो वो ना हमारा टाइम था सीखने का। दैट टाइम आई वाज जस्ट एन असिस्टेंट सुपरवाइजर, मैं भी आप ही की तरह, आप ही के लेवल पे था। ठीक है। और आपको एक चीज बताऊं, जितने हमारे सीनियर्स थे वो ऑफलाइन वाले थे। है ना। उन्होंने ऑफलाइन में अचीवमेंट्स बहुत अच्छी अच्छी कर रखी थी, उनके लिए भी ऑनलाइन एक न्यू चैलेंज था। हमारे लिए भी एक न्यू चैलेंज था। ठीक है। क्योंकि सब कुछ खुद सीखना पड़ेगा, सिखाने वाला कोई नहीं है। सीनियर्स भी उस टाइम पे एक लर्निंग मोड में थे, हम लोग भी लर्निंग मोड पे थे। तो उसमें ना एक चीज सीखने को मिली, एक सेल्फ डिपेंडेंसी आई। ठीक है। एक सेल्फ डिपेंडेंसी आई जहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें सीखी। मैंने वहां पे एड्स रन करना सीखा। ठीक है। फेसबुक एड्स, कंटेंट मार्केटिंग सीखी, डीएम सीखा, डीएम स्ट्रेटजी सीखी। ठीक है। जूम मीटिंग करना सीखा, प्रेजेंटेशन बनाना सीखा। क्योंकि हमारे लिए मजबूरी बन चुकी थी। ठीक है। आज के लोगों के लिए मजबूरी नहीं है, बट मैं आपको कहूंगा कि अगर मजबूरी बना लोगे तो बहुत आगे जाओगे। ठीक है। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन, बहुत सारे बीच में हमारे ऑफलाइन भी कर रहे हैं, ऑफलाइन भी करो, बहुत अच्छी चीज है। ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी करो। 50-50 आप लोग वर्किंग करो। ठीक है। अभी आपने बहुत सारी स्ट्रेटजी सीखी, है ना। स- कि चैट जीपीटी की, कैनवा की। अब मैं आपको बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि मैं सीनियर मैनेजर कैसे बना, मैंने एड्स कैसे रन करी। ठीक है। इनकम जो थी, वो कभी पहला चेक 5,000 का था। ठीक है। वही चेक 2 लाख तक कैसे गया, घर कैसे बना, गाड़ी कैसे आई। ये सारी चीजें ना मैं अपने माइंड में लेके चला था, तब जाके मैंने सीखना स्टार्ट किया। आप में से बहुत सारे लोग रात को ना लर्निंग नहीं लेते। ठीक है। मैं आप में से गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अभी 750 लोग, 750 प्लस लोग बैठे हैं इस मीटिंग में। 750 में से हार्डली 50 लोग ही हैं जो कि रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक जाग के कैनवा में मत्था मारते होंगे, एड्स में मत्था मारते होंगे, डीएम्स में मत्था मारते होंगे, कंटेंट मेकिंग में मत्था मारते होंगे, रील को एडिट करने में मत्था मारते होंगे। उसके अलावा जितने 700 लोग बचते हैं ना, 700 लोगों का मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, या तो वो जागते होंगे तो रील्स देखते होंगे, बातें करते होंगे। ठीक है। या तो फिर कुछ और करते होंगे। राइट। या तो फिर सो जाते होंगे घोड़े बेच के। मैं उन 50 लोगों में था। मैं और दानिश सर उस टाइम हम साथ में ही एक ही ऑफिस से काम करते थे। हम उन 50 लोगों में से थे जो लोग बैठ के रात को पीपीटी बना रहे हैं। भाई कल ना नोवस को रिक्रूट करूंगा, उनको वाई फॉर एवर देनी है।
BOPP की ट्रेनिंग देनी है भाई, कल ना मार्केटिंग प्लान देना है, कल ना AS प्लानिंग देनी है बढ़िया वाली। तो बढ़िया PPT चाहिए होंगी, बढ़िया उसके अंदर वीडियोस चाहिए होंगी, बढ़िया उसके अंदर सारी चीजें चाहिए होंगी। ठीक है भाई, कल से ना एड रन करनी है। एड रन के लिए ना रात को बैठते थे हम, रात को हम लगे होते थे फेसबुक पे एड रन करने, देखने भाई कौन सी चलेगी कौन सी नहीं चलेगी, पोस्टर डिजाइन करने। अब आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो, चैट बॉक्स ओपन है। वो 50 लोगों वाली कैटेगरी में आना चाहते हो या 700 लोगों वाली कैटेगरी में आना चाहते हो जो लोग घोड़े बेच के सो जाते हैं? आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो? 50 वाली में? और मैं आपको एक चीज बताऊं, बता दूं, ये जो मैं अभी आपको चीजें सिखा रहा हूँ ना, जो अभी दानी सर ने सिखाई है आपको, चैट GPT हो गया, ठीक है, और कैनवा हो गया, ठीक है, ये रात को करने वाली चीजें हैं। जो शुभम सर ने सिखाई है आपको वो दिन में करने वाली चीजें हैं। और जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ ना, ये भी रात में करने वाली चीजें हैं। मेटा एड्स, ठीक है, वैसे तो काम करने का कोई टाइम नहीं होता, ठीक है, बट इसके लिए थोड़ा फोकस चाहिए होता है, आपको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए होती है मेटा एड्स के लिए। आपको ट्राई करना पड़ता है उसके लिए, आपको कंटेंट राइट करना पड़ता है उसके लिए, आपको वीडियो एडिटिंग करनी होती है, आपको विजुअल्स अच्छे चाहिए होते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है दोस्तों फेसबुक अकाउंट से। ठीक है, फेसबुक अकाउंट, आप में से कितने लोग हैं जिनका फेसबुक अकाउंट है, हैंड रेस कर। फेसबुक अकाउंट है सभी का? पक्की बात है? अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ना उसमें रेगुलर पोस्टिंग नहीं करते होंगे, मैं भी नहीं करता था। ठीक है, इवन अभी भी नहीं करता क्योंकि मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ती, मैं इंस्टाग्राम के थ्रू ज्यादा काम करता हूँ। ठीक है, बट बहुत सारे लोग हैं जो कि रेगुलर पोस्टिंग नहीं करते। बट मेटा एड से ना इसका कोई लेना देना नहीं है दोस्तों कि आप उस पर रेगुलर पोस्टिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे। ठीक है, अगर आपको एडवर्टाइजमेंट रन करनी है तो उसके लिए आपको कोई नीड नहीं है कि आपका फेसबुक अकाउंट बहुत अच्छा होना चाहिए, वेल मैनेज्ड होना चाहिए। हाँ, इंस्टाग्राम अकाउंट थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है, बट फेसबुक अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, बस फेसबुक अकाउंट हमें ऐड रन करने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, अब कुछ चीजें बताने से पहले ना मैं आपको पहले ना एक माइंडसेट देना चाहूंगा कि कौन लोग इस चीज को रन कर पाएंगे, कौन लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज, आप में से ना दो तरह के लोग बैठे हैं। एक बैठे हैं जो कि हर चीज में कंजूसी करते हैं, ठीक है, लाइक वो पैसा खर्च के राजी नहीं है किसी भी चीज के ऊपर, ना अपने टूल्स के ऊपर, ना अपने बिजनेस के ऊपर, ठीक है, ना अपनी पर्सनालिटी के ऊपर। दे आर लाइक कि है नहीं तो अरेंज भी नहीं करना, अगर है तो खर्च भी नहीं करना। समझ रहे हो? मेरी बात समझो, अगर है नहीं तो अरेंज भी नहीं करना, और अगर है तो खर्च भी नहीं करना। इस कैटेगरी वाले। दूसरी कैटेगरी वाले, अगर है नहीं तो अरेंज भी करेंगे, अगर है तो खर्च भी करेंगे, अपने बिजनेस के ऊपर बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे, तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से ही अपने बिजनेस के ऊपर पैसा स्पेंड करता आ रहा हूँ। ठीक है, चाहे वो रिंग लाइट है जो आज मैंने लगा रखी है, आज की नहीं है, 5 साल हो गए मेरी रिंग लाइट को, AS लेवल पे ली थी। ठीक है, उसके बाद मोबाइल स्टैंड्स हो गया, अच्छा फोन हो गया, ठीक है, अच्छा जिसका कैमरा हो। उसके बाद बहुत सारी चीजें, अच्छी अच्छी जगह पे जाना पैसे खर्च करके। जरूरी नहीं है कि वहां जाके महंगी चीजें ही खाओ, सस्ती चीज खा लो, बढ़िया फोटो खिंचवा के आ जाओ। ठीक है, बढ़िया बढ़िया चीजें करो। उसके बाद थोड़ा सा पैसा अपनी प्रोफाइल पे डालना। ठीक है, कुछ फॉलोअर्स वगैरह भी आप लोग बाय कर सकते हो अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए, नंबर्स दिखाने के लिए। ठीक है, जेन्युइन के लिए आपको कंटेंट मेकिंग करना पड़ेगा। ठीक है, वो सबसे बेस्ट वे है। बट अगर आपको है थोड़ा सा जल्दी यार कि फॉलोअर्स बाय भी हो जाते हैं, सब चीजें हो जाती हैं, ठीक है, लाइक्स भी बाय किए जा सकते हैं, व्यूज भी बाय कर सकते, बट उसका कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है। आपको तो जेन्युइन ऑडियंस चाहिए ना बिजनेस के लिए। ठीक है, तो आपको कंटेंट मेकिंग पे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब कंटेंट मेकिंग में आप पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, आप बढ़िया सा मोबाइल स्टैंड लेके आ सकते हो। ठीक है, जिसपे आप मोबाइल पे रख के उसको वीडियो बना लो। ठीक है, आपको नहीं पता मैं ये मीटिंग कर रहा हूँ बट मेरा कंटेंट रेडी हो रहा है, मैंने टाइम लैप्स पे लगा रखा है अपना फोन।
ठीक है, वहां मेरा फोन पड़ा है, मोबाइल स्टैंड पे लगा हुआ, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। समझ रहे हो, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, कंटेंट मेकिंग। अब मेरे पास मोबाइल स्टैंड ना होता तो मोबाइल स्टैंड की वजह से मेरा कंटेंट रह जाता। ठीक है, ये छोटे छोटे टूल्स हैं जो कि आपको इन्वेस्ट करना है। रिंग लाइट हो गया, अच्छी लाइटनिंग होगी, अच्छा बैकग्राउंड हो गया, अच्छा पर्दा हो गया, जब आप मीटिंग करने बैठो या मीटिंग लगाने बैठो तो इस चीज पे इन्वेस्ट करो, तभी माइंड आएगा एड्स पे इन्वेस्ट करने का। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे इंस्टाग्राम एड्स। ठीक है, फेसबुक एड्स जिसके ऊपर हमें इन्वेस्ट करना होता है। अब देखा जाए तो दोस्तों, अगर तो आपकी एड यहाँ पे चल गई, अगर तो आपने अच्छे से रिसर्च करके लगाई है, टाइम लगाया है, अच्छे से समझा है इस एड के प्रोसेस को, तब तो आपको ये जो पैसा है ना, ठीक है, ये आपको वर्थ इट, आपको रिजल्ट निकाल के देगा। बट अगर आप एम ही एड रन कर रहे हो तो बहुत सारा पैसा आपका चला भी जाएगा इसमें। समझ रहे हो, तो मतलब ये ना, ऐसा भी है कि अगर आप इससे अच्छे रिजल्ट निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, पैसा वेस्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। डिपेंड अपॉन योर लर्निंग कि आपने इसको समझा है या नहीं समझा। तो आज हम इसको अच्छे से समझेंगे, ताकि आप जो भी पैसा अपना फेसबुक एड्स के ऊपर, पेड एड्स के ऊपर इन्वेस्ट करो, तो आप वहां से मैक्सिमम रिजल्ट्स, मैक्सिमम बेनिफिट निकाल सको। ठीक है, तो कितने लोग रेडी हैं अभी? डायरी पेन है सभी के पास? ठीक है, फेसबुक अकाउंट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपका नहीं है तो आप यूट्यूब पे तुरंत डालो हाउ टू मेक फेसबुक अकाउंट। ठीक है, हाउ टू मेक फेसबुक अकाउंट मैं आपको करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, अभी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ, दिख रहा है मेरा? गूगल पे जाओ। ठीक है, facebook.com खोला, समझ रहे हो? ये अभी मेरा यहाँ पे पेज खुला हुआ है, इसको लॉग आउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है हमने, क्रिएट न्यू अकाउंट। ये आपके ना कहीं पे भी आ जाएगा, क्रिएट न्यू अकाउंट। ये आपके, जब आप फेसबुक की ऐप डाउनलोड करोगे वहां पे भी आपके पास ऑप्शन आएगा। ठीक है, आप क्रोम पे ओपन करोगे वहां पे भी आपके ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको बड़े सिंपल सा स्टेप है। ठीक है, फर्स्ट नेम डाला, सरनेम डाला, योर डेट ऑफ बर्थ, फीमेल, जेंडर डाला है ना, ये सारी चीजें डाली, न्यू पासवर्ड बनाया, साइन अप होके। ठीक है, साइन अप आप जैसे ही करोगे ना तो आपकी ऐसी सी आईडी खुल जाएगी, आप उस पर फोटोज ऐड करो ना ऐड करो, डजेंट मैटर। ठीक है, साइन अप आप करोगे तो आपकी ऐसी सी प्रोफाइल ऐसे खुल जाएगी। ठीक है, ये प्रोफाइल मेरी रॉ है, इसमें मैंने ज्यादा कुछ नहीं डाल रखा। जस्ट मैंने अपनी एक डीपी डाली है, एक अपनी कवर फोटो डाली है, दैट्स इट। दो फोटोज डाल रखी हैं। बट ये मेरा फेसबुक अकाउंट रनिंग में है। ठीक है, ये फेसबुक अकाउंट मैंने अपना बना लिया, बड़ा सिंपल है, अकाउंट बन गया। अकाउंट बनने के बाद हमें एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे, कि अकाउंट ना आपका प्रोफेशनल अकाउंट दिखे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप वहां पे कुछ भी डाल रहे हो, कुछ भी रील डाल रहे हो, प्रोफेशनल अकाउंट। चाहे फोटोज कम डालो या डालो ही मत, बट अकाउंट शुड बी प्रोफेशनल। वहां पे आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि आप बिजनेस अकाउंट बनाना चाहते हो एक ऐसा भी, तो बिजनेस अकाउंट हमने बनाना है। राइट, उसके बाद क्या है, यहाँ पे ना ऑप्शन आता है, लाइक अभी यहाँ पे जैसे मैंने ये खोला। ठीक है, ये खोला यहाँ पे, अभी तो मैं यहाँ पे खोल रखा है वेब पे, क्रोम पे खोला हुआ है। बट आपके मोबाइल पे थोड़ा सा इंटरफेस अलग आएगा, बट चीजें सेम है, बड़ा इजी है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे आके आपने क्रिएट पेज का ऑप्शन आता है। ठीक है, जैसे मैंने तो यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे पेज का ऑप्शन आ गया, क्रिएट पोस्ट, स्टोरी, रील, लाइफ इवेंट, पेज, एड, ग्रुप, इवेंट, मार्केट प्लेस। पेज बनाना है, पेज। ठीक है, अब पेज आप कैसा भी बना सकते हो, पेज आपने कुछ भी नाम रख लिया आपने, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे कुछ भी आप बढ़िया सा नेम रख सकते हो, जैसे मैंने रखा हुआ, मैंने रखा करियर बूस्टर 2.0। करियर बूस्टर 2.0 मैंने एक पेज का नाम रखा। आपने सबसे पहले फेसबुक अकाउंट बना के फेसबुक पे पेज बनाना, उसी अकाउंट के साथ लिंक होता है वो। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे कैटेगरी रिक्वायर्ड, तो मैंने यहाँ पे डाला बिजनेस। बिजनेस कंसल्टेंट डाल दो या कुछ भी डाल दो, यहाँ भी इतना मैटर नहीं करता। ठीक है, बायो में कुछ भी डाल दिया आपने,
क्योंकि आपका पेज फ्रंट नहीं आएगा। आपका पेज जो है, जब आप ऐड रन करोगे ना, तो आपका पेज फ्रंट में नहीं आएगा, आपका इंस्टाग्राम आपके फ्रंट में आएगा। ये जस्ट उसको बैकअप सपोर्ट देने के लिए होता है। जो फेसबुक होता है ना, मेटा मेटा पेज जो होता है, फेसबुक का जो अकाउंट होता है, वो आपकी एड्स को रन करने पे हेल्प करता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट ऐड नहीं होती रन। जब तक आपके पास फेसबुक अकाउंट नहीं है, तब तक आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट ऐड नहीं रन कर पाओगे। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ जस्ट। ठीक है, ये बना दिया, क्रिएट पेज। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी है कि आपका पेज कैसा दिखने वाला है। अभी ये पेज क्रिएट हो गया। पेज क्रिएट होने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। जैसे मैंने डाल दिया अपना मोबाइल नंबर, हाँ 2779 डाल दिया। ईमेल आईडी डाल दी। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन डाल दिया। ठीक है, ऐसे आवर्स ऑलवेज ओपन, ऐसे कर करके वेबसाइट पे अपना इंस्टाग्राम का लिंक डाल देता हूँ मैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास वेब वो होनी ही चाहिए। ठीक है, वेबसाइट। ठीक है, ये डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे ऐड कवर फोटो, ऐड प्रोफाइल फोटो आप अपनी भी लगा सकते हो, आप कोई भी बिजनेस की भी लगा सकते हो। ठीक है, फॉर एवर वहां पे मेंशन मत करो। फॉर एवर का कुछ भी मेंशन नहीं करना अपने पेज पे, अपनी कवर फोटो पे। मैं नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे, सीधा नेक्स्ट कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। व्हाट्सएप पेज, आप ये भी कर सकते हो, अपने पेज से व्हाट्सएप को कनेक्ट भी कर सकते हो आप। अभी आप यहाँ पे डालोगे तो आपको एक कोड आएगा जस्ट, और आपका व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये डाला यहाँ पे। अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, इंडिया डाल के आपने नंबर डाला। उसके बाद कोड आएगा आपके व्हाट्सएप पे, आपने यहाँ पे डाल देना, आपका व्हाट्सएप इस पेज से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बिल्ड योर ऑडियंस। ठीक है, मार्केटिंग एंड प्रमोशन अबाउट योर पेज, ऐसे करके ऑन कर दिया। नोटिफिकेशंस ऑन कर दिए। ठीक है, उसके बाद आपका पेज जो है वो बन के हो जाएगा रेडी। ये बन गया जी आपका पेज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है? बताओ कि व्हाट्सएप पे हमें क्या करना है। आपको सारी चीजें बताऊंगा, ऐड रिजेक्ट क्यों होती है, किस वजह से होती है, कैसे चलता है। पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? फेसबुक पेज बनाना आ गया। अभी मैं आपको सिखाऊंगा इसको लिंक कैसे करना है। क्लियर है? टाइप क्लियर। कि फेसबुक अकाउंट पे जाके पहले अपना फेसबुक अकाउंट बनाना है, फिर अपना फेसबुक पेज बनाना है। ठीक है, ये फोन पे थोड़ा सा इंटरफेस अलग आएगा, लैपटॉप पे कुछ अलग आ रहा है, तो आप स्टेप्स लिख लो जस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ना जैसे ही पेज बनेगा ना, तो आपके पास एक ऑप्शन खुलेगा यहाँ पे, ये एड सेंटर वाला। एड सेंटर वाला, ये आपके पास जो ऑप्शन आता है ना दोस्तों, ये पेज पे ही आता है। ये फेसबुक अकाउंट पे नहीं आता, ये पेज पेज पे ही ऐड चलती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड सेंटर पे जाके क्लिक कर दिया। ठीक है, एडवर्टाइज का आपके पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, बट हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे अभी। सबसे पहले हम एक चीज करेंगे, जिसे कहते हैं अपना इंस्टाग्राम लिंक करना। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे गए हम, मैंने नेम पे क्लिक किया, यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आता है, सेटिंग एंड प्राइवेसी। सेटिंग एंड प्राइवेसी में आपने जाना है पेज की सेटिंग। देखो दो सेटिंग्स होती हैं, एक होता है फेसबुक अकाउंट्स की सेटिंग, एक होती है फेसबुक पेज की सेटिंग्स।
तो हमने पेज की सेटिंग्स पे जाके क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, पेज की सेटिंग पे जाके हमने क्लिक करना है। और जैसे यहाँ गए हम, सेटिंग में गए, सेटिंग में जाके यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट का ऑप्शन आएगा बहुत, ये आ गया यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट, लिंक्ड अकाउंट। ठीक है, लिंक्ड अकाउंट में मैंने अभी व्हाट्सएप नहीं किया था कनेक्ट, इंस्टाग्राम नहीं कर रखा कनेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी मेरे दूसरे पेज से कनेक्टेड है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका इंस्टाग्राम किसी और पेज से लिंक्ड है, अगर आपका इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप किसी और पेज से लिंक्ड है, तो आप अपने इस पेज से उस इंस्टाग्राम को लिंक नहीं कर सकते। आपको पहले दूसरे पेजेस से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, वो आपके इंस्टाग्राम से ऑप्शन आ जाता है अकाउंट सेंटर में जाके। ठीक है, या आपके पास वो फेसबुक प्रोफाइल है, फेसबुक अकाउंट है, आप वहां पे जाके उस पेज से डिस्कनेक्ट कर सकते हो। मैं बताऊंगा डिस्कनेक्ट का ऑप्शन कैसे आता है। ठीक है, बट तब तक कनेक्ट नहीं होगा जब तक आप उसको डिस्कनेक्ट नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, कनेक्ट अकाउंट। यहाँ पे आपने अपना इंस्टाग्राम पेज वगैरह खोलना है, वो डालना है, सारी चीजें अलाउ कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन खुल जाएगा, बट मैं अभी कर नहीं रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टाग्राम कनेक्टेड है। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट डालना है। ठीक है, मैंने कर दिया कैंसिल। अब मैं आपको ना अपना दूसरा पेज दिखाता हूँ जिसपे ऑलरेडी इंस्टाग्राम कनेक्टेड है, जिसपे ऑलरेडी इंस्टाग्राम कनेक्टेड है। ये खोल दिया जी मैंने। ठीक है, ये पेज के मैं लिंक्ड अकाउंट्स में गया, लिंक्ड अकाउंट पे ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ से मैं डिस्कनेक्ट करके दूसरे पेज पे जो मेरा ये यहाँ पे शो कर रहा था करियर बूस्टर 2.0, इस पे भी मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये वाला पेज दिखा रहा हूँ जहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम एड्स ऑलरेडी चलती हैं। ठीक है, अ, मैंने क्लिक किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से ओपन किया, एड्स मैनेजर, एड्स मैनेजर का ऑप्शन आता है, एड्स मैनेजर। ठीक है, एड्स मैनेजर पे मैं आपको अपना एड अकाउंट खोल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे दो ऐड अकाउंट बने हुए हैं, तो ये मैंने पहले वाला मेरा ब्लॉक हो रखा है, तो मैंने दूसरे वाला जो है उसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऐड अकाउंट मेरा दूसरा खुल जाएगा यहाँ पे, जो मेरा चलता है एक्चुअल में। अब देखो यहाँ पे ना मैं आपको एक स्लाइड के थ्रू सारी चीजें बताना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों का ध्यान नहीं रखना। सो फटाफट से आप लोग अपने डायरी पेन लेके जरूर बैठें, क्योंकि जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा ना, ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वही मैं आपको कह रहा हूँ, एड रन करना बड़ी बात नहीं है, एड को ध्यान से रन करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एड को ध्यान से, क्योंकि आपकी एड एक टाइम के लिए चल जाएगी, वो अप्रूव हो जाएगी, बट थोड़े टाइम बाद फिर बंद हो जाएगी। तो आप क्या चाहते हो कि परमानेंट एड चले हमारी, या थोड़े टाइम चल के बंद हो जाए और हमारे अकाउंट भी ब्लॉक हो जाए? समझ रहे हो, हिट एंड ट्रायल यहाँ पे नहीं चलेगा। इससे बढ़िया आप कोई जेन्युइन वीडियो देखो, उसके कोई मीटिंग लगाओ, तब उसको समझ के ऐड रन करो। क्योंकि अगर हिट एंड ट्रायल करोगे, आपका इंस्टाग्राम उड़ा, तो आपको सारी चीजें दोबारा से बिल्ड करनी पड़ेगी। फेसबुक का कोई चक्कर नहीं है, फेसबुक उड़ जाए दोबारा बन जाएगी, डजेंट मैटर। एड अकाउंट ब्लॉक हो गया कोई इशू नहीं है, बट इंस्टाग्राम पे अगर इसका आया तो दिक्कत है। एड अकाउंट तो दोबारा लिंक कर लूंगा, मेरे पता नहीं कितने ब्लॉक हुए हैं, मैंने दोबारा न्यू एड अकाउंट के साथ लिंक कर लिया। ठीक है, न्यू फेसबुक पेज के साथ अपना इंस्टाग्राम लिंक कर लिया। समझ रहे हो? अब ध्यान से समझना जो जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आज का जैसे सेशन मैंने आपको बताया कि हमारा मेटा एड्स को लेके हमारा है ना, एड कैंपेन कैसे रन करने हैं, हमें उसके ऊपर बात करनी है। अब एड कैंपेन रन करने करते समय ना, हमें ये चीज समझनी है कि हमारे बिजनेस में यूज क्या है उसका। ठीक है, हमारे बिजनेस में मेन यूज क्या है उसका, मैं आपको दो तीन यूज बता देता हूँ मैं आपको। सबसे बड़ा यूज ये है कि आपकी रिक्रूटमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, आपके पास बहुत सारे लोग आने वाले हैं ऐड के थ्रू। ठीक है, क्योंकि हर बंदे के फोन पे ऐड शो हो रही है, हर बंदे के फोन पे, आपके भी फोन पे ऐड शो हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना, आपको उस चीज का बेनिफिट लेना है कि आपको रिक्रूटमेंट के लिए ऐड रन करनी है,
आपको प्रोफाइल की रीच के लिए एड रन करनी है, आपको अपना कंटेंट मार्केटिंग करने के लिए एड रन करनी है, ये कैसे? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रीच लैक्स ऑफ जॉब सीकिंग इंडिविजुअल, जो लोग काम ढूंढ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जो लोग काम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैंने वर्ड यूज कर रखा है जॉब सीकिंग। जॉब सीकिंग बंदे के लिए भी तो है हमारा प्लेटफॉर्म यार। ठीक है, जिस बंदे को भी वर्क चाहिए उसके उस तक पहुंचने का ये बेस्ट तरीका है, लाखों लोगों तक पहुंचने का बेस्ट तरीका है। टारगेटेड एंड स्पेसिफिक डेमोग्राफिक एंड इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। आप जैसे लोगों पे चाहोगे ना एड रन करना, आप वैसे लोगों पे करते हो। मैं बेसिकली स्टूडेंट्स एंड फीमेल्स पे करता हूँ। ठीक है, तो मेरी जो एड है वो उन लोगों को शो करती है। ठीक है, और आप अपनी एड्स का जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको आप इंस्टेंटली कलेक्ट कर सकते हो। ये नहीं कि आपने जैसे आज ऐड के लिए पैसे दे दिए तो आपको 2 दिन बाद साथ के साथ आपके व्हाट्सएप पे, आपके फॉर्म्स पे रिस्पॉन्सेज हो जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे बेनिफिट है। हमें राइट कैंडिडेट तक को अगर पहुंचना है तो हमें मेटा एड्स यूज करनी पड़ेगी। मैं नहीं कह रहा है 100% यूज, आप इसी पे डिपेंडेंट रहो लीड जनरेशन के लिए। अगर आप सारी चीजें कर रहे हो तो 20 to 30% आपको यहाँ से भी रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात, कि मैं नहीं कह रहा आप इसी तरीके पे डिपेंडेंट हो जाओ। शुभम सर ने डीएम मार्केटिंग बताई, आप वो करो। कंटेंट मार्केटिंग आपको आगे पता लगेगा, रील्स कैसे बनानी एडिट करनी है आपको वो भी करना पड़ेगा। ये एक जस्ट पार्ट है जो कि 20 to 30% आपको हेल्प करेगा लीड जनरेशन में बेटर रिजल्ट निकालने। ठीक है, अब एड रन करने की जो स्ट्रेटजी होती है दोस्तों, वो हमें यहाँ पे ना समझनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ही आप एड रन करते हो, अभी मैं आपको एड रन करके दिखाऊंगा कैसे एड रन करनी होती है, कैसे कैसे सारी चीजें यूज करनी होती है, वो सारी चीजें सिखाऊंगा। बट उससे पहले ना मैं ना आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग ना मार्केटिंग करने जा रहे हैं, हम अपनी एडवर्टाइजमेंट में मार्केटिंग करने जा रहे हैं। तो ना मैं आपको एक एग्जांपल, एक स्टोरी के साथ आप रिलेट करोगे, वहां पे आपको ना एक लेसन, बहुत तगड़ा लेसन मिलने वाला है। सो मैं ना आपको एक वीडियो शो कर रहा हूँ, ध्यान से देखना जस्ट आप। 56 सेकंड की वीडियो है, ध्यान से देखना। भाई मार्केटिंग हो तो रेड बुल जैसी। दरअसल 1980s में रेड बुल अपनी ड्रिंक लंदन में लॉन्च करना चाहता था, लेकिन मार्केट में पहले से ही इतने सारे ड्रिंक्स होने के कारण कंपटीशन इतना ज्यादा था कि रेड बुल अगर अपनी ड्रिंक बेचता तो उसकी ड्रिंक ना के बराबर बिकती। भाई इसके बाद रेड बुल ने क्या ही दिमाग लगाया, उन्होंने मार्केटिंग के तौर पर बिलबोर्ड या फिर पोस्टर्स का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया कि अपने कई सारे खाली कैंस डस्टबिन के अंदर, साथ ही रोड्स के किनारे फेंकना शुरू कर दिए, वो भी काफी जगह। अब जब भी कोई दूसरी ड्रिंक पीकर अपने कैन फेंकने जाता तो उन्हें रेड बुल की काफी सारे कैंस दिखाई देते। अब साइकोलॉजी के हिसाब से जो चीज इंसान को ज्यादा दिखती है वो ही चीज बिकती है, और ठीक ऐसा ही हुआ। लोगों ने सोचा भाई रेड बुल में ऐसा क्या है जो लोग इसे इतना ज्यादा खरीद रहे हैं, जिसके बाद लोगों ने दूसरी ड्रिंक्स छोड़कर रेड बुल खरीदना शुरू कर दिया। इसके बाद रेड बुल के अच्छे दिन शुरू हो गए। क्या समझ में आया ये वीडियो देख के? थोड़ा बताओगे आप, इस वीडियो से क्या लेसन मिलता? पहला लेसन, जो दिखता है वो बिकता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आप दिखोगे, अपने आप को, अपने बिजनेस को आगे रखोगे, सोशल मीडिया पे रखोगे, तो ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। सेकंड थिंग, सेकंड थिंग, यू नीड टू बी यूनिक। जो सब कर रहे हैं वो करके बेनिफिट नहीं है। आप हजारों एड्स देखते होंगे डे बाय डे। ठीक है, आप भी अगर ऐसी एड्स रन करोगे तो ऑडियंस आपकी एड को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, कहेंगे यार दिन भर ही ऐसी एड शो करती है। समझ रहे हो? आप जब टीवी रिमोट लेके बैठते हो तो ऐड जैसी आती है आप चैनल चेंज कर देते हो, क्योंकि आप हर बार वो ऐड देख रहे हो। समझ रहे हो? तो यू नीड टू बी यूनिक। आपको डिफरेंट वे से लोगों के सामने आना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक ऐड का एग्जांपल लूँ, जैसे अब बहुत सारी एड्स लोगों को शो करती है, जैसे यहाँ पे बताया कि बहुत सारी कैंस लोगों को शो करी थी रेड बुल की, तो लोगों ने रेड बुल के कैन को लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो बार बार दिख रहा था, बार बार दिख रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से, मैंने क्या चीज, अपना माइंड, क्रिएटिव माइंड क्या यूज किया मैंने, कि लोगों को ना एड्स बहुत सारी दिखती हैं, तो मैं कैसी ऐड बना सकता हूँ, मैं कैसी वीडियो बना सकता हूँ, कि मुझे पता है, जैसे मान लो लेट्स सपोज मैं यूज करता हूँ एक वीडियो,
अपनी बना के कि मुझे पता है आप बहुत सारी एड्स देख के परेशान हो गए हो, बट आपको कहीं पे भी राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। सब लोग आपको बोलते हैं ये फॉर्म फिलअप कर दो, सब लोग आपको बोलते हैं ये वेबिनार अटेंड कर लो, ये वीडियो देख लो, बट कहीं से भी आप सेटिस्फाई नहीं हो पाए। तो अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो बहुत सही जगह आए हो। मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसा मौका जिसपे आपको लिंक पे क्लिक करते ही आपको मेरी तरफ से एक कंप्लीट गाइड मिलेगी कि आपके पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है जिससे आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो। अब इसमें गाइड में क्या है, बंदे ने क्लिक किया, मैंने जैसे ही उसका लिंक मेरे पास, मतलब जैसे ही उसका मैसेज मेरे पास आया, मैंने एक पीडीएफ बना के रखी हुई, उस पीडीएफ लोगों को चली गई। उसमें बहुत सारे तरीके थे ऑनलाइन पैसा कमाने के। ठीक है, मैंने कोई एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने बस एक पीडीएफ शेयर कर दी। पीडीएफ से बाद मैंने एक ऑप्शन डाल दिया कि आप चाहते हो कि मैं आपको कोई तरीका सजेस्ट करूं, एक पोल डाल दिया। पोल पे जैसे ही रिएक्शन आया यस मैं चाहता हूं, तो मैंने उसको अपने बारे में बताया और बिजनेस पिच किया। समझ रहे हो, मतलब ये मेरा अभी आइडिया आया, मेरे माइंड में आइडिया आया रेडबुल की ये वीडियो देखने के बाद। ऐसे ही आपके माइंड में भी ना क्रिएटिव थॉट्स चलने चाहिए। क्रिएटिव माइंड कैसे चलेगा, जब आप ऑल टाइम बिजनेस के बारे में सोचोगे, आप ऑल टाइम बिजनेस में बिजी रखोगे खुद को। अब माइंड में कुछ और चल रहा है और आप सोच रहे हो बिजनेस क्यों नहीं चल रहा। भाई जो जिस चीज के बारे में सोचोगे वो चीज चलेगी, वही होगा। जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपकी लाइफ में होता है, ये ट्रूथ है। अगर आप सोच रहे हो ना ऐड रन करने से पहले ही माइंडसेट बना लिया, यार ये ऐड तो पक्का रिजेक्ट हो जाएगी, यार ऐड रिजेक्ट ना हो जाए, या ऐड ऐसे ना हो जाए, ये चीज पक्का, ये चीज आपके माइंड में बैठ जाती है वो चीज कि अब ऐसा ही होने वाला है या ऐसा ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। मेरी ना गाड़ी में ना कुछ टाइम पहले ना एक इशू आ रहा था। ठीक है, इशू आ नहीं रहा था एक्चुअली में, वो मेरे माइंड में मिथ बन गया था। तो गर्मी बहुत पड़ रही है, ठीक है, गर्मी बहुत पड़ रही है तो गाड़ी ना बहुत गर्म हो जाती है, ऊपर से ब्लैक कलर की कार है तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। तो कैबिन थोड़ा बड़ा है उसका एज कम्पेयर टू अदर कार, तो वो ना टाइम लेती है ठंडा होने में, एसी को कूलिंग करने में टाइम लेता है, एसी कूलिंग करने में। कल सर्विस करवाने गया, ठीक है, सर्विस करवाने गया और मैंने वहां पे कोई और बंदा आ रखा सर्विस करवाने, मैंने उससे पूछा, मैं कह रहा ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, आपके भी इशू आ रहा है। तो उसने ना मुझे एक चीज बताई, कहता भाई साहब ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये गर्मी ही इतनी पड़ रही है, पर आपके माइंड में किसी ने वो चीज डाल दी कि आपका एसी स्लो कूलिंग कर रहा है, इस वजह से आप उस चीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। और ज्यादा ध्यान दे रहे हो तो आपको लग रहा है कि यार एसी सच में खराब है, बट एसी में कोई फॉल्ट नहीं, आप देखो आपने चेक करवाया। मैं कह यार बात तो सही कह रहा है, टेक्निकली तो कोई फॉल्ट नहीं है, सब चीजें ओके हैं। ये मैंने ही अपने माइंड में ये चीज बना ली थी क्योंकि मेरे माइंड में ये चीज डाल दी गई थी। ठीक है, अगर आप अपने माइंड में डाल ऐड रिजेक्ट हो जाती है, ऐड नहीं चलती है, ऐड से रिस्पॉन्स नहीं आते, या रिजेक्ट ना हो जाए, रिजेक्ट 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 का चलता रहेगा, तो वो रिजेक्ट ही होगी। ठीक है, वो रिजेक्ट ही होगी, वो प्रूव नहीं होगी। समझ रहे हो, पहले तो अपना एक माइंड सेट करो कि मुझे ऐड चलानी है, चाहे रिजेक्ट हो चाहे अप्रूव हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपना एक बजट सेट किया 2,000 का, 3,000 का, आई हैव टू इन्वेस्ट इट, और मुझे सीखना है। 2-3 हजार लगा के अगर मैं कहता हूँ वेस्ट भी हो गया ऐड के ऊपर, बट सीख तो जाओगे, ऐड रन करनी तो सीख जाओगे। समझ रहे हो, अब ऐड रन करते हुए ना 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, जैसे मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा था कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेटजी स्टार्ट होती है सेट ऑब्जेक्टिव, पहला जो पॉइंट है, स्टेप 1 है, वो है स्टेप ऑब्जेक्टिव, सेट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है कि आपको लीड जनरेट करनी है, आपको अपनी प्रोफाइल पे ट्रैफिक चाहिए, आपको डीएम्स चाहिए, आपको अपने प्रोफाइल पे मैसेज चाहिए, आपको अपनी वेबसाइट पे डायरेक्ट करवाना। ये ऑप्शन कहाँ से आता है सेट ऑब्जेक्टिव का, दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, मैं आपके सामने एक ऐड रन करूंगा। ठीक है, ये मैंने खोल दिया जी गूगल क्रोम। ठीक है, ऐसा सा कुछ ऐड का सेटअप आ जाता है, ये मैंने बहुत सारी ऐड रन कर रखी है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, बट आपका बिल्कुल खाली आएगा, क्रिएट का ऑप्शन बीच में आएगा आपको। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अगर ऐड रन करनी है तो लैपटॉप से करो तो ज्यादा बेटर। लैपटॉप के पास ना आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं एक्सप्लोर करने के लिए और इजी होता है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो मस्ट यूज लैपटॉप फॉर एड रनिंग। ठीक है, अगर आप ऐप से करते हो, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, मेटा एड्स की ऐप भी आती है, उस पे आपको ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते। ठीक है, और अगर फोन है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है फोन है, तो फोन में एक मोड आता है क्रोम पे जब आप जाते हो, डेस्कटॉप साइट, रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन आता है।
जब आप उसको ऑन कर लोगे ना, तो जो आपका वेब पेज का व्यू है वो फोन वाला नहीं, वो आपको लैपटॉप की तरह ही आपके फोन पे वो स्क्रीन पे दिखेगा, जैसे आपको अभी दिख रहा है ना, वैसा ही दिखेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आता है ये सेट ऑब्जेक्टिव वाला जो मैंने आपको बताया था ना चीजें। एक मिनट, मैं ना स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ, मैं आपको वो रहने देता हूँ, एंटायर स्क्रीन शो हो रही है जी स्क्रीन। हाँ, आपको पूरी स्क्रीन शो होगी अब, जो जो चीजें मैं करूंगा। ठीक है, अ, एक मिनट। ठीक है, ये है वो सेट ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको अभी दिखाया था ना, कैनवा पे दिखाया था मैंने आपको ओपन करके। कैनवा दिख रहा है? दिख रहा है ना? जो मैंने आपको कैनवा पे दिखाया था ओपन करके, सेट ऑब्जेक्ट, लीड जनरेशन, ट्रैफिक, डीएम्स, ये सारी चीजें। ठीक है, एक मिनट। अब यहाँ पे देखो, ट्रैफिक, अवेयरनेस, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन। अगर आप किसी ऐप को, मैं ज्यादातर करता हूँ लीड्स के ऊपर। लीड्स क्लिक किया, क्योंकि लीड्स में ना बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, देखो साइड में आता है अवेयरनेस, रीच के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, ट्रैफिक, लिंक क्लिक के लिए कि आपको लैंडिंग पेज पे, लैंडिंग पेज होता है अपनी वेबसाइट पे, आपको विजिट करवाना है, प्रोफाइल पे विजिट करवाना है आपको इंस्टाग्राम। ठीक है, इंगेजमेंट में आता है कि आपको अपने पोस्ट पे कमेंट्स चाहिए, पोस्ट पे लाइक्स चाहिए, कन्वर्जन चाहिए, कॉल्स चाहिए, आपको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे चाहिए लीड्स। ठीक है, और लीड्स वाला अगर हम ऑप्शन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ऑप्शन आता है जिसे कहते हैं हम इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म यानी कि ये फेसबुक पे ही, इंस्टाग्राम पे ही फॉर्म बनता है, जो कि मैं आपको बना के दिखाऊंगा अभी। ठीक है, उसमें आप क्या कर सकते हो कि आपकी जो लीड्स हैं वो आपके फेसबुक पे सेव हो जाती है। ठीक है, फॉर्म बना होता है, एक फॉर्म बनाना होता है। ठीक है, मैसेंजर पे आप ले सकते हो, फेसबुक का जो होता है ना मैसेंजर, उस पे आप लीड्स ले सकते हो, व्हाट्सएप पे। राइट, ये सारी चीज, लीड सेलेक्ट किया और कंटिन्यू किया। ठीक है, अब कंटिन्यू करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे तीन चीजें होती हैं, ध्यान से देखना। एक होता है कैंपेन, एक होता है एड सेट, एक होता है एड्स। तीन स्टेप्स हैं जिसको हमने क्वालिफाई करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे, अभी हमारी वर्कशॉप चल रही है तो मैं यहाँ पे, नेम पहले होता है, कैंपेन नेम, फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी रख लो। ठीक है, कुछ भी रख सकते हो आप, फर्क नहीं पड़ता। कैंपेन नेम आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, मैंने रख दिया वर्कशॉप का। ठीक है, उसके बाद ये कैटेगरी में आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना, ये कैटेगरी सिलेक्ट करना जरूरी नहीं है, कैटेगराइज और ऐड करना जरूरी नहीं है। ठीक है, मैंने कैंपेन का ऑब्जेक्टिव रखा था लीड्स। ठीक है, कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट्स नहीं लगानी है आपने, क्योंकि अगर लगा दोगे तो आप उतना ही स्पेंड कर सकते हो, तो नीड नहीं है कैंपेन सिलेक्ट उसकी स्पेंडिंग लिमिट लगाने की। आगे हम बजट सिलेक्ट करेंगे, कैंपेन बजट जरूर लगा सकते हो, डेली बजट, जैसे मैंने यहाँ लगा दिया 200 रुपये। ठीक है, बजट का ऑप्शन आया है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे एड सेट बजट नहीं, कैंपेन बजट लगा सकते हैं 200 रुपये। 200 रुपये एड रन की, मतलब 200 रुपये पर डे इसको हम चलाएंगे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट का ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट के ऑप्शन में हमें क्या करना होता है, ये तो हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया। अब नेक्स्ट हम जाएंगे तो हमारे पास आएगी डिफाइंड टारगेट ऑडियंस। डिफाइंड टारगेट ऑडियंस में क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे आता है कि आपको किस सिटी में, किस रीजन में, किस तरह के लोगों में, किस एज के सेगमेंट में, किस जेंडर के लिए एड रन करनी है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ पे हमें ऑडियंस डिफाइन करनी है। ठीक है, ऑडियंस डिफाइन करनी है तो इसका भी कोई ये नहीं, यहाँ पे कर दिया कैंपेन, सॉरी यहाँ पे कर दिया वर्कशॉप एड सेट। ठीक है, वर्कशॉप एड सेट, यहाँ पे देखो ये होता है कन्वर्जन लोकेशन। कन्वर्जन लोकेशन क्या होती है कि आपके पास जो लीड आ रही है आप उसको कहाँ लेके जाना चाहते हो। आप उसको वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हो, आप उसको इंस्टेंट फॉर्म पे, मैसेंजर पे लेके जाना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे लेके जाना चाहते हो, कहाँ लेके जाना चाहते हो। ठीक है, मैं आपको जो सबसे बेस्ट आइडिया दूंगा वो मैं आपको दूंगा, या तो व्हाट्सएप पे लेके जाओ। ठीक है, व्हाट्सएप पे लेके जाओ, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, नंबर डालो, कनेक्ट कर लो अपना अकाउंट। ठीक है, नंबर डाला, कनेक्ट कर लिया अपना अकाउंट व्हाट्सएप पे। ठीक है, या तो आप उसको इंस्टाग्राम पे लेके भी जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी ऑलरेडी मेरा कनेक्टेड था इंस्टाग्राम, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा इंस्टाग्राम शो कर रहा है। ठीक है, बट मैं आपको जो बता रहा था सबसे बेस्ट है इंस्टेंट फॉर्म। ठीक है, तो सबसे बेस्ट कॉस्टिंग आती है वो आती है इंस्टेंट फॉर्म की, सबसे
बेटर प्राइस में जो रील मतलब आपको रिस्पॉन्स पड़ता है वो आता है इंस्टेंट फॉर्म पे। अब इंस्टेंट फॉर्म पे क्या चीज आएगी आपको, इंस्टेंट फॉर्म आगे बनता है अगले उसमें। ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म आपने सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, अपना ऑडियंस सेट करनी है। ठीक है, ऑडियंस में क्या चीजें सेट कर सकते हो, जैसे लोकेशन, सबसे पहले आती है लोकेशन। लोकेशन में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट था। अब जो मेरी लोकेशन रहती है जनरली, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया दिल्ली। ठीक है जी, दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, दिल्ली के आसपास के एरिया, गाजियाबाद सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, गाजियाबाद हो गया, उसके बाद मेरठ सेलेक्ट कर लिया, जो आसपास के एरियाज है। ठीक है, गुड़गांव सेलेक्ट कर लिया। गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद पास में है। ठीक है, उसके बाद करनाल, मतलब ये आप अपने एरिया के हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको कहाँ रन करनी है। ठीक है, मैंने इस एरिया में सेलेक्ट कर ली। और यहाँ पे ना मेंशन करो एक चीज, अभी तो ये इंक्लूड था, यहाँ पे इंक्लूड, यहाँ पे एक्सक्लूड कर लोगे तो आपके पास वो एरिया यहाँ टाइप करो जहां आप चाहते हो ऐड आपकी ना रन हो। जैसे मैं चाहता हूँ हैदराबाद साइड मेरे को अपनी ऐड नहीं चलानी, तो मैंने हैदराबाद सेलेक्ट कर लिया क्रॉस पे। ठीक है, मुंबई में मुझे अपनी ऐड नहीं चलानी है, तो मैंने मुंबई सेलेक्ट कर लिया। गुजरात में मेरे को अपनी ऐड नहीं चलानी है, ये भी जरूरी है, ये भी किया करो। ठीक है, बिहार में मुझे अपनी ऐड नहीं चलानी है, तो मैंने बिहार सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, लखनऊ में मुझे अपनी ऐड नहीं चलानी है, तो मैंने लखनऊ सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, बंगाल में अपनी ऐड नहीं चलानी है, तो मैंने बंगाल, ऐसे करके एक्सक्लूड भी कर दिया। ठीक है, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास और भी चीजें हैं, जैसे कस्टम ऑडियंस। ठीक है, ये तो मैंने लगाई, ये तो मैंने लगाया, क्या लगाया, लोकेशन। ठीक है, अब कस्टम ऑडियंस में क्या आता है हमारे पास, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। शो मोर कंट्रोल्स पे गए, हाइड कंट्रोल, शो मोर कंट्रोल्स। यहाँ पे मिनिमम एज डाल रखी है मैंने 18, चलो 19 डाल देता हूँ, थोड़े से मेच्योर लोग आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आएगा लैंग्वेजेस, कि आप कैसी लैंग्वेजेस चाहते हो। ठीक है, कैसे लोग होने चाहिए। और यहाँ पे कस्टम ऑडियंस पे मैंने सजेशन पे क्लिक किया, शो सजेशन। ठीक है, यहाँ पे एज गैप सेलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे चाहिए 30 का गैप, कि 30 के बिलो बिलो, 19 से लेके क्या कर दिया, 30 सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, जेंडर आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने ऑल पे रखा, आप वुमेन भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप मैन भी सिलेक्ट कर। अब आता है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में क्या आता है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। डिटेल टारगेटिंग में हमारा आता है जैसे इंटरेस्ट, कि आपको किस टाइप के इंटरेस्ट के लोग चाहिए, वर्क फ्रॉम होम, इंटर्न, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ऑनलाइन इनकम, स्टूडेंट, लाइफस्टाइल। ठीक है, ये सारी चीजें वहां पे आ जाएंगी। अब हमें इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है कि हमें किस टाइप के लोग चाहिए। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इंटरेस्ट बिहेवियर आ गया, सबसे पहले मुझे स्टूडेंट चाहिए, तो मैंने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मुझे चाहिए स्टूडेंट के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट चाहिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डाल दिया, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट। अब पता क्या है, कई लोगों ने डाला होता है अपने प्रोफाइल में, डाला होता है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूं, तो ऐसे लोगों के पास जाते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आ गया। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी के आ गया। ठीक है, मैंने डाला यहाँ पे एमसीएम कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज है। ठीक है, यहाँ पे वो ऐसे कॉलेज के नाम भी डालोगे तो आ जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये आ गया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, सीजीसी। ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है,
ऐसे बहुत सारे आपको डालने पड़ेंगे। इंटरेस्ट में और क्या डाल सकते हो आप? इंटरेस्ट में डाल सकते हो आप मोटिवेशन, जिन लोगों को मोटिवेशन पसंद है, ठीक है। और आप डाल सकते हो यहाँ पे सिंगिंग वाले लोग, आप चाहते हो कि आपकी टीम में सिंगिंग वाले लोग आए, सिंगिंग डाल दिया, डांसिंग डाल दिया, इंटरेस्ट डाल दिया, ठीक है, उन लोगों को शो करेगी, ठीक है। यहाँ डाल दिया वर्क फ्रॉम होम, टेलीकम्युनिकेशन में जिनको इंटरेस्ट है, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ देखो वर्क इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज कौन सी आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे आप वो सारी चीजें कर सकते हो। इंटरेस्ट किसी भी टाइप का इंटरेस्ट डाल दिया, कुकिंग का डाल दिया, जिनको कुकिंग में इंटरेस्ट है वो लोग भी आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सारी चीजें मैंने सेलेक्ट करी, डेमोग्राफिक्स में यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी, 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट हुई, ठीक है। इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट में मैंने मोटिवेशन, स्टूडेंट और टेलीकम्युनिकेटिंग, ये सारी चीजें सेलेक्ट करी। यहाँ पे इंटरेस्ट में आप कुछ भी डाल सकते हो, आप यहाँ पे डाल सकते हो साइंस, जो लोग साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने साइंस डाल दिया, ठीक है। ऐसे करके आपने यहाँ पे अपना ऑडियंस बना दी, ठीक है। ऑडियंस बनाने के बाद आप इस सेव कर लो ऑडियंस को, ठीक है। जैसे मैंने सेव करी, वर्कशॉप के नाम से ही मैंने सेव कर ली, ठीक है। ये मेरी ऑडियंस यहाँ पे सेव हो गई है, ये मैंने ऑडियंस सेलेक्ट करी है अपनी, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको चाहिए। अब यहाँ पे आता प्लेसमेंट। प्लेसमेंट यानी कि आप किस किस प्लेटफॉर्म पे अपनी एड को डिस्प्ले करना चाहते हो। यहाँ पे आता है डिवाइसेस, डिवाइसेस में क्या आता है, ऑल मोबाइल डिवाइसेस, ऑल डिवाइसेस मैंने रिकमेंड कर रखा है, चाहे डेस्कटॉप पे बंदा चला रहा है इंस्टाग्राम, चाहे मोबाइल पे चला रहा है, दोनों पे शो हो। यहाँ पे ये भी आ रहा ओनली व्हेन कि वाईफाई से कनेक्टेड डिवाइसेस पे आपको शो करना है क्या। प्लेटफॉर्म्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करना है इंस्टाग्राम, ज्यादातर लोग इंस्टाग्राम ही शो करते हैं तो मैंने इंस्टाग्राम सेलेक्ट किया, ठीक है। प्लेसमेंट कंट्रोल, प्लेसमेंट कंट्रोल में आप क्या क्या चाहते हो, कहाँ कहाँ आपकी शो हो, ठीक है। वो सारी चीजें यहाँ पे आप मेंशन कर, स्टोरी, रील्स, फीड, सर्च रिजल्ट, मैसेज पे शो, ऐप एंड साइट पे, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। फिर जाऊंगा मैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट, नेक्स्ट पे गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाने से क्या होगा, यहाँ पे हमें और भी चीजों का ध्यान रखना है, जैसे है एड क्रिएटिव्स। स्टेप नंबर 3 पे हम आ चुके हैं दोस्तों, एड क्रिएटिव्स। एड क्रिएटिव्स को ध्यान से समझो। एड क्रिएटिव में आपकी आती है रील्स, कि आप कौन सी रील यूज कर रहे हो, ठीक है। आप कौन सा पोस्टर यूज कर रहे हो, आप कौन सा ऐसा सक्सेस स्टोरी वीडियोस यूज कर रहे हो जो कि आप एडवर्टाइजमेंट पे लगाना चाहते हो, एड पे यूज करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे मेंशन्ड है, मैंने कुछ एग्जांपल लगा के, टाइड ऑफ 9 to 5, ठीक है। टाइड ऑफ 9 to 5, लर्न हाउ टू अर्न फ्रॉम योर फोन, वर्क 2 hours डेली, अर्न पार्ट टाइम इनकम, ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब उसमें आप कैप्शन यूज कर सकते हो, अप्लाई नाउ का सीटीए यूज कर सकते हो, अभी बताऊंगा मैं आपको सीटीए क्या होता है। फिर हम लोग सेटअप करना सीखेंगे, लीड फॉर्म सेटअप, कि आपको लीड फॉर्म बनाना कैसे है, अभी बनाना भी सिखाऊंगा कि कैसे आपका इंस्टेंट फॉर्म बनेगा, कैसे कहाँ पे क्या चीजें आपको प्लेस करनी है, वो सारी चीजें सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आता है बजट एंड टेस्टिंग, जो मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखाया है, कहाँ पे क्या चीज शो होती है, वो चीजें आपको कैसे देखनी है, ठीक है। वो सारी चीजें मैं अभी आपको करके दिखाने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एड क्रिएटिव की बात हुई है तो मैं ना आपको एक एड के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पे बनी बनाई है, ये एड कॉपी, ठीक है। एड कॉपीज मेरे पास बहुत सारी पड़ी है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, कम से कम 17 से 18 एड कॉपी पड़ी है, बट अभी मैं आपको एक दो दिखाऊंगा, ठीक है। तो एड जब हम बनाते हैं ना, अगर हम वीडियो एड बना रहे हैं, लेट्स सपोज अगर आप वीडियो के थ्रू एड बना रहे हो, वीडियो एड, तो वहां पे आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले होता है हुक, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट लाइन, ठीक है। जैसे एड में लुकिंग टू अर्न पार्ट टाइम इनकम वाइल स्टेइंग एट योर होम, इस टाइप की, मतलब उसमें ना हुक में ऐसा होता है, स्टार्टिंग के 2-3 सेकंड में कुछ ऐसा बोल दो कि बंदा आपकी तरफ क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये आता है कि क्या आज की डेट में सोशल इशू चल रहा है,
ठीक है, क्या सोशल इश्यू, जैसे इसमें लिखा हुआ है मैनी पीपल वांट फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम बट डोंट नो वे टू स्टार्ट। बहुत सारे लोग फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट उनको ये नहीं पता लगता कि स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है, फिर आप ऑफर करो उनको सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफर करो। वी ऑफर मेंटोरशिप ट्रेनिंग एंड अ बिजनेस मॉडल। ये जस्ट एक एड कॉपी है, ठीक है, इसको ही मत बनाने लग जाना। जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपने मेंटोरशिप ऑफर करी, आपने ट्रेनिंग ऑफर करा, आपने बिजनेस मॉडल ऑफर किया, कुछ भी जो भी चीजें आप वर्कशॉप ऑफर करना चाहते हो, लास्ट में आता है कॉल टू एक्शन बटन, मैसेज अस। ठीक है, या आप बता दो, उसमें आता है बहुत सारी चीजें आती है उसमें, अप्लाई नाउ का लिंक जो आता है, लर्न मोर का जो लिंक आता है, वो सारी चीजें उसे हम कहते हैं कॉल टू एक्शन। ठीक है, लास्ट में आप डिस्क्लेमर भी डाल सकते, दिस इज नॉट अ जॉब, दिस इज अ पर्सनल बिजनेस मॉडल, इनकम डिपेंड्स अपॉन योर एफर्ट। ये तो मैंने आपको एक एड कॉपी दिखाई, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ दूसरी एड कॉपी। ठीक है, दूसरी एड कॉपी में क्या है, टाइड ऑफ पॉकेट मनी प्रॉब्लम। ये मतलब स्टूडेंट्स के लिए, जेंजी जो स्टूडेंट्स हैं, जो आज कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, स्पेशली कॉलेज जाने के लिए, कि टाइड ऑफ पॉकेट मनी प्रॉब्लम, यानी कि आप भी परेशान हो पॉकेट मनी को लेके, पॉकेट मनी कम है, इस टाइप का आपने कुछ यूज किया। ठीक है, स्टार्ट योर पार्ट टाइम जर्नी विद आवर मेंटोरशिप, कि अपना काम स्टार्ट करें हमारी मेंटोरशिप के साथ, अपनी जर्नी स्टार्ट करें, जहाँ पे हम आपको फ्लेक्सिबल वर्क आवर देंगे, और आप पोस्टल पीजी और अपने घर से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रेनिंग एंड गाइडेंस। ठीक है, नो प्रायर एक्सपीरियंस नीडेड, कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। यहाँ पे सेंड व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है, ये आपका कॉल टू एक्शन बटन है। ठीक है, अब चलो मैं आपको ना ये चीजें लाइव दिखाता हूँ, ये चीजें आती कहाँ पे। अब हमने यहाँ पे न्यू एड पे खोला। ठीक है, न्यू लीड से ऐड, यानी कि एड सेट के बाद आती है ऐड, अब बनेगी मेन ऐड हमारी। ठीक है, मेन ऐड बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ फेसबुक पेज कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम कनेक्टेड है, ये हमने सेलेक्ट कर रखा है सारी चीजें। ठीक है, यहाँ मैंने फेसबुक पेज सेलेक्ट किया था, राइट, करियर बूस्टर। ठीक है, व्यू टर्म्स एंड कंडीशन पे हमें एग्री करना होता है, यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट करा हुआ है, आपको भी करना पड़ेगा यहाँ पे, कि टर्म्स एंड कंडीशन को भी एग्री करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम ऐड की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल और क्राउजल, क्राउजल का मतलब होता है जो हम स्क्रोल करते हैं, स्क्रोल करते हैं इमेजेस वीडियोस। एक होता है सिंगल इमेज और वीडियो, यहाँ पे सिंगल इमेज मतलब एक ही फ्रेम में चलेगी, आपको स्क्रोल करने की जरूरत नहीं है, ऐड एक फ्रेम में चलेगी। ठीक है, अब पहले हम बनाएंगे ऐड अपनी, जैसे याद है सेटअप ऐड क्रिएटिव, अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया। आपको इमेज ऐड रन करनी है, वीडियो ऐड, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मैं यहाँ पे वीडियो ऐड को एक बार क्लिक करूंगा, वीडियो ऐड पे। ठीक है, तो वीडियो ऐड पे हमारे पास बहुत सारी एड्स हैं यहाँ पे, जो कि ऑलरेडी मैंने यूज भी करी है बहुत सारी। ठीक है, और हमारी टीममेट्स ने बना रखी है, राइट। तो यहाँ पे वीडियोस में आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ कि किस टाइप की वीडियोस बना रखी है, जैसे ये है। वर्तमान आंखों का धोखा है। हजारों कमाने का मौका है। हैं? ये कौन सी नई स्कीम ले आई तुम? ये कोई स्कीम नहीं, एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। चलो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। मैं अभी एक ऐसे कम्युनिटी का पार्ट हूँ जहाँ पे यंगस्टर हजारों के साथ साथ लाखों में भी कमा रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनल ग्रोथ पे भी फोकस किया जाता है। मगर मैं इस कम्युनिटी का पार्ट कैसे बन सकता हूँ? अगर आप लोग भी इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो नीचे दिए गए अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करो। ठीक है, इस टाइप की हो गया, और ये भी एक ऐड है। हे, क्या आपकी एज 18 साल से ज्यादा हो चुकी है? तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप भी अपने घर पे रह के इंस्टाग्राम का यूज करके पैसे कमा सकते हैं। वेल, मुझे एक ऐसा आइडिया पता है जिससे मैं खुद भी पैसे कमाती हूँ और बहुत सारे लोगों को हेल्प भी कर चुकी हूँ। अगर आपको भी जानना है तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें। ठीक है, ये वो है जो मैंने सिलेक्ट किया, मतलब ऑलरेडी मैंने चूज कर रखी है वीडियोस। ठीक है, वो वीडियोस हैं यहाँ पे, चेंज वीडियो, यहाँ पे मैं और भी अपलोड कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे डाला मैंने अपलोड के ऑप्शन में, तो मैं और भी वीडियोस यहाँ सेलेक्ट करके अपलोड कर सकता हूँ, जो भी आपको वीडियो ऐड है अपनी रन करनी है। ठीक है,
तो यहाँ पे ऐड रन करी, लेट्स सपोज हम इस वीडियो को भी उठा लेते हैं, इस वीडियो को उठा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पे स्किप एंड कंटिन्यू। मुझे कोई ट्रिम नहीं करनी थी वीडियो, तो मैंने स्किप एंड कंटिन्यू किया। ठीक है, हे, क्या आप ये मैंने यहाँ पे रिकमेंडेड पे क्लिक कर दिया। ओरिजिनल ये होता है क्रॉप करने का, यहाँ पे आप अपनी उसको क्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये टेक्स्ट ना आप कहीं से भी लिख सकते हो, लाइक आप चैट जीपीटी से लिख सकते हो। ठीक है, चैट जीपीटी से लिखना है तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखा देता हूँ। ये खोला मैंने चैट जीपीटी, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोवाइड मी टेक्स्ट फॉर मेटा फॉर माई मेटा एड्स रिगार्डिंग। मैंने ये लिखा रिगार्डिंग ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज। आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज लिखो। यहाँ पे रिगार्डिंग डिजिटल मीडिया ऐसा कुछ लिख दो। ठीक है, प्रोवाइड मी है टेक्स्ट की जगह आप लिखो डिस्क्रिप्शन। मैंने लिख दिया इलेबोरेट मोर, थोड़ी सी बड़ी। ठीक है, इसको किया कॉपी, कॉपी करके मैंने इसको प्राइमरी टेक्स्ट में डाल दिया। ठीक है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड की, डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ लगा दी। समझ रहे हो? हेलो फ्रेंड्स लिख दिया, या आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे मेंशन कर सकते हो आप कि हेलो जेनजीज, जैसे मैं बहुत सारी ऐड पे यूज करता है हेलो जेनजीज। जेनजीज मतलब जेन जनरेशन, है ना, जनरेशन जी जो है हमारी, राइट। अब यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन मैंने यूज किया है, इसे कहते हैं कॉल टू एक्शन, अप्लाई नाउ। ठीक है जी, अब यहाँ पे आता है आगे एनहांसमेंट का। ये आप ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो, मैं जनरली ऑन रहने देता हूँ। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा वीडियो का जो विजुअल्स हैं वो थोड़े से अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी ऐड पब्लिश हो रही है, बेसिकली पब्लिश नहीं, ये अपलोड हो रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? समझ में जा रहा है या ऊपर से जा रहा है? हाँ जी, चलो अब आपको ऐड का प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ऐड मेरी ऐसे शो होगी। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ऐसे शो होगी। और ये इंस्टाग्राम एक्सप्लोर है, ये इंस्टाग्राम स्टोरीज है, अप्लाई नाउ, है ना, ये रील्स है, रील्स पे ऐसे शो होगी। ठीक है, समझ रहे हो? अब ये सारी चीजें मेंशन कर दी, अब आता है हमारा मेन चीज जिसको हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वो आता है हमारा फॉर्म। ठीक है, कि हम फॉर्म कैसे बनाएं। ये आ रहा है ना लीड डिलीवरी, ये लीड डिलीवरी है। बेसिकली यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म बनेगा हमारा। ठीक है, अब आपको इंस्टेंट फॉर्म बनाना भी सिखा देता हूँ कि वो कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ पे गए इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट अ फॉर्म।
यहाँ पे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, ठीक है। क्रिएट अ फॉर्म क्लिक करते ही 50% आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आएगा, ये प्रैक्टिस करने से ज्यादा आएगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज प्रैक्टिस करने से थोड़ी ज्यादा आएगी। मैंने इसलिए बोला कि ये चीज ना रात को समझने वाली है, पूरी तरह नहीं आएगा जब तक आप हाथ से नहीं चलाओगे ना, ठीक है, तब तक नहीं समझ में आएगा। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ किस किस चीजों का ध्यान रखना है, कौन सा टूल कैसे यूज किया जाता है, ठीक है जी। कौन सा टूल कैसे यूज किया जाता है, बट जब करना सीखोगे ना तो आपको अपने आप ही बेनिफिट उसके समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है इस चीज को समझाना। अब पहले फॉर्म का नेम मैंने कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर्म का नेम वर्कशॉप फॉर्म, क्योंकि फॉर्म बहुत सारे बनेंगे आपके, तो आपके पहचान में आ जाए, तो अलग अलग फॉर्म का अलग अलग वो रखो। अब यहाँ लिखा है मोर वॉल्यूम, हमें ज्यादा ज्यादा लीड्स चाहिए तो हमें मोर वॉल्यूम वाला चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लीड्स आ सके और फॉर्म को भरना इजी रहे, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना, यूज दैट फॉर्म दैट क्विक टू फिल एंड सबमिट ऑन द मोबाइल डिवाइस, ठीक है, जो इजी टू फिल हो। फ्लेक्सिबल फॉर्म यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि ऑप्टिमाइज चाहिए आपको फ्लेक्सिबल फॉर्म डिलीवरी, ठीक है, इजीली आपके पास फॉर्म पहुंच जाए, आपके इंस्टाग्राम पे भी आपको फॉर्म शो करेगा, और आपके जो मेटा एड्स है उस पे तो करेगा ही करेगा, ठीक है। यहाँ पे करेंगे हम नेक्स्ट। नेक्स्ट में आएगा हमारा हेडलाइन। यहाँ पे देखो ये साइड में फॉर्म शो हो रहा है, साइड में फॉर्म शो इसलिए कहता हूँ मोबाइल पे नहीं, इस पे जरूर ऐड रन करो, मतलब इस पे ऐड रन करो डेस्कटॉप पे, ठीक है। अब यहाँ पे आया अपलोड इमेज, आप बैकग्राउंड पे इमेज भी लगा सकते हो, मैंने ऑन कर दिया इमेज में, यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे कोई इमेज सेलेक्ट करनी है तो मैंने ये लगा दिया, ठीक है। आप इसको हटा भी सकते हो, आप इसको लगा भी सकते हो, ठीक है। मैंने ये लगा दिया, बी अ मनी मैग्नेट, डिस्कवर प्रूवन स्ट्रेटजी मनी मेकिंग वॉच नाउ, ऐसे करके मेरे पास ये थंबनेल पड़ा था, मैंने ये लगा दिया। इसको हटाना है हटा दो, लगाना है लगा दो, ठीक है। ग्रीटिंग ऑप्शनल है, ठीक है। ग्रीटिंग में आपका आता है लाइक आपको ये वाला पेज रखना है या नहीं रखना, ठीक है। अगर आप रख रहे हो तो आप इसमें चीजें ऐड कर दो, ठीक है। बट मैं नहीं रखता जनरली, क्यों नहीं रखता, क्योंकि डायरेक्टली अगर बंदे को फॉर्म फिलअप करने के लिए बोलूंगा ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, जितना इजी हो सके, जितने कम स्टेप्स होंगे उतना जल्दी बंदे की लीड आपके पास आएगी। तो मैंने इसको कर दिया बंद, ठीक है। डायरेक्टली मैं कौन से उस पे चला गया, मैं चला गया क्वेश्चंस वाले पे, ठीक है जी। अब क्वेश्चंस वाले पे जाके हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो ये साइड में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डिस्प्ले होगी, आपको ये हो रही है ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स बिलो, वी विल कॉन्टेक्ट यू सून, ठीक है। मैंने बोला नीचे रिक्वायर्ड डिटेल्स, जो मांगी गई डिटेल्स है उनको फिलअप कर दो, हम आपको जल्दी कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। ईमेल आईडी ऑप्शनल रखो, फोन नंबर, फोन नंबर तो भाई रिक्वायर्ड है, इसको ऑप्शनल आप कर सकते हो, ठीक है, कि भरनी है बंदे ने नहीं भरनी, ठीक है। फोन नंबर तो चाहिए ही चाहिए आपको, तो फोन नंबर आपने ऑप्शनल नहीं किया, अगर इसको भी ऑप्शनल कर दोगे ना आप, दोनों में से एक कांटेक्ट आपको कंपलसरी चाहिए ही चाहिए, तो हमें फोन नंबर चाहिए। फुल नेम आ गया। यहाँ ऐड कैटेगरी में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे और चीजें आ जाएगी। सिटी हमें चाहिए कि बंदा कहाँ का है, ठीक है, तो मैंने कॉन्टेक्ट फील्ड में डाल दिया सिटी, एक ऑप्शन और ऐड कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे डाला मैंने, यहाँ पे स्टेट की नीड नहीं है, डेट ऑफ बर्थ हमें जरूर चाहिए बंदे का, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के बाद हमें चाहिए सामने वाले का जेंडर। आई थिंक ये जो पांच इन्फॉर्मेशन है, पांच छह इन्फॉर्मेशन है, ये इनफ है। इसमें पांच ही जो है वो कंपलसरी है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, फोन नंबर एंड फुल नेम। ये सारी चीजें अगर आप रखोगे तो बंदा इजीली फिलअप कर देगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसी डिटेल नहीं है जिसको बंदा हेजिटेट करेगा। उसके बाद आता है प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी में यहाँ पे आपको लिंक लगाना है, लिंक यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो आप, जैसे आपने इंस्टाग्राम का, मैं अगर बात करूं, मैंने अपने इंस्टाग्राम का ही लिंक लगा दिया, कंट्रोल+C, इंस्टाग्राम के मैंने यहाँ पे लिंक लगा दिया, ठीक है। लिंक यहाँ पे कोई बड़ा वो इशू नहीं है कि आप कोई भी
कोई आपको प्राइवेसी पॉलिसी वाला लिंक चाहिए होगा, आप इंस्टाग्राम का लगा सकते हो। ठीक है, ये लगा दिया, उसके बाद चले गए हम नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आपने ये कोई ग्रीट करने हैं वो भी लिख सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी लिखने की भी, ना भी लिखो तब भी चल जाएगा काम। ठीक है, और लास्ट में ये तो जरूर है कि आप बंदे को कहीं पे भी लेके आ सकते हो। बंदे ने फॉर्म फिलअप कर दिया, आप उसको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे लेके आ जाओ। ये ऑप्शन अभी न्यू न्यू खुला है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। पहले सिर्फ ये होता था कॉल करेगा बंदा, या आपकी कोई पीडीएफ देखेगा बंदा, या तो आपकी साइट पे या तो आपकी फॉर्म पे जाएगा। अब बंदे ने फॉर्म फिलअप कर दिया, उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन है कि बंदे को आप ऑप्शन दो चैट ऑन व्हाट्सएप। मैं तो देना चाहूंगा ये। ठीक है, चैट ऑन व्हाट्सएप, तो मैंने ये वाला नंबर अपना ऐड कर रखा है, तो बंदा सीधा चैट ऑन व्हाट्सएप पे आएगा। जैसे ही बंदे ने फॉर्म फिलअप कर दिया उसके बाद में, यानी कि आपके पास ऑलरेडी डिटेल आ गई है, उसके बाद आप उसको ऑप्शन दे रहे हो कि भाई तू मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकता है। तो ये मैंने कर दिया फॉर्म क्रिएट। एंडिंग में इशू आ रहा है, हाँ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी लिख दो, चैट ऑन व्हाट्सएप लिख दो, फॉर अर्ली इंक्वायरी। ठीक है, कि अगर बंदे को जल्दी ही जानना है कुछ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया चैट ऑन व्हाट्सएप फॉर अर्ली इंक्वायरी, यानी कि मैंने उसको एक कॉल टू एक्शन दे दिया, भाई तूने फॉर्म फिलअप कर दिया, अब तू चैट कर सकता है व्हाट्सएप पे आ जा डायरेक्टली। ठीक है, अब ये बन गया जी मेरा फॉर्म। ठीक है, ये वर्कशॉप का फॉर्म बना है यहाँ पे। ठीक है, क्वालिटी फिल्टर, बहुत सारी चीजें आ गई यार। अब तो आपके पास चैट कर सकते हो लीड्स के साथ, फ्रॉम इंस्टेंट फॉर्म आप चैट कर सकते हो। ठीक है, आप ओटीपी एसएमएस वेरिफिकेशन के साथ वो कर सकते हो, गूगल शीट पे आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया फॉर्म कैसे बनाना है, फॉर्म में क्या क्या चीजें डालनी है, क्या क्या चीजें नहीं। हाँ जी, क्लियर है। चलो अब मैं आपको मेन चीज और बताता हूँ, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ये मैंने आपको बता दिया, बजट वाला भी मैंने आपको बता दिया, आपको कैसे फॉर्म लीड सेटअप करना है, लीड फॉर्म आपको सेटअप करना है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ये। ठीक है, कि हमें कौन कौन से चीजों से दूर रहना है ताकि हमारी पॉलिसी वायलेट ना हो, ताकि हमारा उसमें दिक्कत ना आए ऐड में। ठीक है, सबसे पहले जॉब लाइक क्लेम्स, आपको जॉब नहीं क्लेम करनी है, आपको किसी भी चीज की गारंटी नहीं क्लेम करनी है। ठीक है, कि आपको 15,000 रुपये पर वीक मिलेगा, जॉब ओपनिंग, ऐसी चीजें नहीं क्लेम कर रही कि आप 100% जहां आप श्योरिटी दे रहे हो। ठीक है, 100% श्योरिटी कहीं भी नहीं होती, इनकम गारंटी आपको कहीं नहीं देनी है कि आप इतनी से इतनी इनकम अर्न कर लोगे, वो मिसगाइड हो जाता है। एमएलएम वर्ड नहीं यूज करने हैं। ठीक है, एमएलएम वर्ड में आता है ज्वाइन माई नेटवर्क मार्केटिंग, स्टार्ट योर एमएलएम करियर। ठीक है, मिसलीडिंग रोल नहीं आपको, वर्क फ्रॉम होम जॉब, नो वर्क जस्ट अर्न, ऐसी ऐसी चीजें आपको नहीं यूज करनी है। कई लोग इस अपने पोस्टर पे भी नहीं मेंशन करनी है, क्योंकि अगर आप अपने पोस्टर पे भी ये सारी चीजें मेंशन करोगे ना, तो भी इंस्टाग्राम आपकी ऐड को बैन कर देगा। ठीक है, तो हमें ना अपनी बड़ा डिसेंट सी रखनी है। मैं ना आपको एक चीज दिखाता हूँ, चलो, बड़ी सोच समझ के हमें अपने ना वीडियोस को बनाना है, अपने पोस्टर्स को डिजाइन करना है। मैं ना आपको अपना व्हाट्सएप खोल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे ना मैंने कुछ ऐड कॉपीज रखी हुई हैं अपने पास। ठीक है, ऐड कॉपीज ये रखी हुई है। ठीक है जी, अब ऐड कॉपीज में क्या है कि ये ना मैंने कौन कौन से वर्ड हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं, कौन से नहीं यूज करने, इस टाइप की बहुत सारी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। जैसे अगर मिलेनियल एंड जेनजी जनरेशन को हमें टारगेट करना है, तो यहाँ पे देखो बंदे ने लिखा भी हुआ है बैकग्राउंड में, यानी कि जो वो आपकी वीडियो है, वीडियो की एडिटिंग में आपको क्या दिखाना है, बैकग्राउंड में एक यूथ मोबाइल स्क्रोलिंग कर रहा है।
ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर रहा है वर्क फ्रॉम होम या ऐसा कुछ भी सर्च कर रहा है उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे आपने आगे वहां पे वॉइस में क्या डाला है आपने, मोबाइल पे बस स्क्रॉलिंग से कुछ नहीं होगा, अब टाइम है अपनी स्किल और पैशन को इनकम में कन्वर्ट करने का। ये थी हुक, ये थी हुक 3-4 सेकंड की। ठीक है, आपका फोन और लैपटॉप आपके फोन और लैपटॉप का बेटर यूज करने का टाइम आ गया है। एक ऐसी जर्नी की शुरुआत करें जो आपको एक स्ट्रॉन्ग इनकम अपॉर्चुनिटी दे, हेल्थ और वेलनेस के प्रोडक्ट्स के थ्रू ग्रोथ का चांस मिले। ठीक है, एक कम्युनिटी का पार्ट बनने का मौका दे जो इंस्पायर करती है और ग्रो करने में आपकी हेल्प करती है। आप भी अपनी लाइफ और फ्यूचर को अपग्रेड कर सकते हैं सिर्फ एक डिसीजन से। डिटेल्स के लिए हमारे फ्री वेबिनार को ज्वाइन करें, लिंक पर क्लिक करें और अपने नए सफर की शुरुआत करें। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज कॉलिंग, आर यू रेडी, रजिस्टर नाउ। समझ रहे हो, यहाँ पे मतलब आपको ना और भी दिखा देता हूँ, ये तो थोड़ा सा वो था फॉरएवर से रिलेटेड था। ठीक है, अब बड़ी अच्छी लगी लगी थी मुझे ये, जैसे सीधा स्क्रिप्ट है। ठीक है, टाइम और एनर्जी वेस्ट करने का जमाना गया, अब टाइम है एक शॉर्टकट ढूंढने का जो आपको सक्सेस के करीब ले जाए। आपके फोन के सिर्फ एक क्लिक से शुरू होती है एक ऐसी जर्नी जो आपको देती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मौका, नेचुरल एंड ग्लोबली ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स के साथ काम करने का चांस, एक सपोर्टिव कम्युनिटी जो हर कदम पर आपका साथ दे, अपने लिए एक नई कहानी लिखने का मौका, छोड़िए मत। डिटेल्स के लिए फ्री वेबिनार को ज्वाइन करें एंड अपने सफर की शुरुआत करें, लिंक पर अभी क्लिक करें। टाइम टू ग्रो, टाइम टू ग्लो, रजिस्टर नाउ। मतलब ऐसी ऐसी सी स्क्रिप्टिंग आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छी सी स्क्रिप्ट लिखो जिससे कि लोगों को आप एकदम अट्रैक्ट करो। ठीक है, बहुत सारी हैं, बहुत सारी ये आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, ट्रांसफर योर पैशन इनटू प्रॉफिट, इसका क्या है, क्या आपका टैलेंट सिर्फ एक हॉबी तक सीमित है, उस टैलेंट को प्रॉफिट में बदलने का समय आ गया है। अपनी स्किल्स और क्रिएटिविटी का मैक्सिमम यूज करें और बनाए एक सक्सेसफुल करियर। स्टेप स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस टू मोनेटाइज योर पैशन, इंडस्ट्री रेडी डिजिटल टूल्स एंड टेक्निक्स, अ रिलायबल अर्निंग मॉडल जो आपके पेस के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल है। बस अपने सपने को एक नई उड़ान देने का डिसीजन चाहिए। फ्री वेबिनार के लिए अभी रजिस्टर करें और डिस्कवर करें अपने टैलेंट से अर्निंग का फॉर्मूला। डोंट जस्ट ड्रीम इट, डू इट। क्लिक नाउ टू साइन अप। ठीक है, ये मतलब एडवर्टाइजमेंट वाली वो स्क्रिप्टिंग्स है। ठीक है जी, जो आप वीडियोस बना सकते हो उन वीडियोस में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ तक पहुंच गए थे। ठीक है, अप्लाई नाउ का मैंने यहाँ पे बटन दे दिया है। ठीक है, और इस टाइप से कुछ आपकी ऐड चलेगी, ये चल रही है साइड में। ठीक है, अब हमने करना है इसको रिव्यू करेंगे अब हम। ठीक है, रिव्यू में आपको एड्स के बहुत सारे ऐसे डिस्प्ले होगा। ये आपका सर्च है ना, ये आपके रील्स हैं। समझ रहे हो जी, हमें इसको भी रिव्यू करना है कि क्या क्या चीजें है। प्लेसमेंट, प्लेसमेंट नहीं अभी ठीक से सिलेक्ट हुई, तभी यहाँ पे ये ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, तो हम प्लेसमेंट को जाके सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे स्कोरिंग दिखा रहा होता है कि आपका कितना ज्यादा कैंपेन अच्छा चल रहा है, कितना ज्यादा चांसेस हैं आपके अप्रूव होने के। ठीक है, यहाँ पे ये भी सारी चीजें, हमने बजट सिलेक्ट किया था 200 रुपये। राइट, ऐड पे चलेंगे, ऐड हमारी हो चुकी है। अब इसको हम करेंगे पब्लिश। ठीक है, इसको कर दिया हमने पब्लिश। राइट, अब मैं आपको बताता हूँ ऐड ऐड अकाउंट में पैसे कहाँ से डाले जाते हैं। ठीक है, ये ऐड चलती रहेगी, अप्रूव हो जाएगी थोड़ी देर में। ये चल पड़ी अमनदीप ऐड। ठीक है, अभी अनपब्लिश्ड है। एक मिनट, व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट नहीं है, देखो इसने एरर साथ के साथ शो कर दिया
कि आपका व्हाट्सएप नंबर अभी कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो मैंने फिक्स एरर पे गया। ठीक है, यहाँ नंबर डालूंगा तो मेरा व्हाट्सएप भी कनेक्ट हो जाएगा। इंडिया, बड़ा इजी है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। बस इसको ध्यान रख के चीजों में, कुछ चीजों में मेरे पास ओटीपी आ गया, कुछ चीजों में ध्यान रख के आपको उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना होता है। प्रैक्टिस इसलिए कह रहा हूँ, ये रात को देखने वाली चीजें हैं। दिन में तो आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देंगी ये चीजें। ठीक है, ये रात को ज्यादातर, ये रही मैसेजिंग ऐप, बट हमें जो लीड चाहिए वो चाहिए थी इंस्टेंट फॉर्म पे। ठीक है, क्लियर है जी। ठीक है, अभी मैंने इसको चेंज कर दिया व्हाट्सएप उसमें। ठीक है, कि मेरे को व्हाट्सएप पे लीड्स आए, और इसको करेंगे अब हम पब्लिश। एड वाज अपडेटेड। अब ये ऐड जो है ना, ऐड का नाम था ये न्यू लीड्स ऐड। ठीक है, पेमेंट एरर दिखा रहा है। पेमेंट एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने पेमेंट अभी नहीं डाल रखी, क्योंकि मेरे को आपको वो भी डालना सिखाना था कि कैसे पेमेंट डलती है। ठीक है, आप यहाँ जाओगे, यहाँ पे आता है बिलिंग एंड पेमेंट्स। बिलिंग एंड पेमेंट्स में गए आप। ठीक है, लीव करना पड़ेगा ये पेज, हमें न्यू पेज पे लेके जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है जीरो फंड। ठीक है, जीरो फंड आ रहा है, और यहाँ पे ऐड करूंगा मैं, ऐड फंड। अवेलेबल फंड जीरो आ रहा है, मैं करूंगा इसको ऐड फंड। ठीक है, इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। मैं 100 रुपये ऐड कर रहा हूँ बस। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे गलती से भी क्रेडिट एंड डेबिट यूज मत करना, कोई और यूज मत करना, सिर्फ यूपीआई ही सिलेक्ट करना, ताकि आपको बार बार इजी हो पैसे ऐड करना। ठीक है, अगर आपने क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर दिया, जो आपने बजट सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली पैसे काटता रहेगा। मिनिमम 40 रुपए ऐड होते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे करूंगा मैं सेव यूपीआई अकाउंट, और स्कैनर आ गया। ठीक है, इस स्कैनर को करेंगे हम स्कैन, और मैं यूपीआई से कर दूंगा पैसे ऐड। हो गए पैसे ऐड, 100 रुपये एडेड सक्सेसफुली। यहाँ आ गया 100 रुपये। ठीक है जी, अब यहाँ पे चलेंगे कैंपेन्स में। ठीक है, कैंपेन्स में नो एड्स, अभी ऐड यहाँ पे अप्रूव नहीं हुई है। ऐड अभी जस्ट हमारी प्रिपेयर हो रही है। देखो ये मेरी रिजेक्टेड एड्स हैं, ये मेरी प्रोसेसिंग में ऐड, जो प्रोसेसिंग में, ये मेरी प्रिपेयर हो रही है। समझ रहे हो, प्रोसेसिंग में ऐड अभी प्रिपेयर हो रही है। ऐड जैसी ही चल जाएगी, अप्रूव हो जाएगी, तो यहाँ पे शो करनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इतना सा प्रोसेस है, ऐड अप्रूव हो जाती है। उसके बाद लीड फॉर्म आपको कहाँ आता है वो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। तो अभी तो मेरे को व्हाट्सएप पे आएंगी। ठीक है, आप यहाँ से भी ऐड लीड का डाउनलोड कर सकते हो, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे लेट्स सपोज ये कॉस्ट पर लीड आ रही है, CPR जिसे कहते हैं CPR। एक लीड कितने की पड़ी? 84 रुपीज की। समझ रहे हो, एक लीड कितने की पड़ी? 84 रुपीज की।
तो यहाँ पे ये भी चीजें देखनी होती है कि लीड कितने की पड़ रही है, सीपीआर से हमें पता लग जाता है। ठीक है, अभी मैं ना आपको कुछ एड फॉर्म दिखा रहा हूँ, एड फॉर्म कहाँ से आएगा। ये आ रहा है रिजल्ट्स, रिजल्ट्स, रिजल्ट्स पे आ रहा है मेटा लीड्स। 2 लीड्स आ रखी है यहाँ पे, डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप देखो ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इस पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक किया, ये मेरी लीड्स यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, 1 मिनट। ये लीड्स मेरी यहाँ डाउनलोड हो जाएगी, मैं इसको ओपन करता हूँ। ये ट्रिप वाली लीड्स है। ठीक है, ये आ गया, मानसी मित्तल प्रदीप कुमार, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, फोन नंबर, ये लीड्स है। समझ रहे हो? इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम पे भी ऑप्शंस आते हैं, जो लोग प्रोफेशनल अकाउंट यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पब्लिक अकाउंट जो रखेंगे उनका ही ये चीज होगी, और जो लोग अपना प्राइवेट अकाउंट रखते हैं उनको ऐड नहीं चलानी आएगी, ना ही वो चला पाएंगे। समझ रहे हो? और बोनस टूल्स एंड टिप्स अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा बेस्ट चीजें जो आपको मिलने वाली है यहाँ पे, ठीक है, वो आपको मिलेगी लाइक कैनवा। ठीक है, कैनवा जो है एक बोनस टूल है, कैनवा को यूज करो अपनी पोस्टर डिजाइन करने में, कैची कलर्स उसमें यूज करो, कैची वर्ड्स यूज करो, कैची आप उसमें राइटिंग्स यूज कर सकते हो, फॉन्ट्स यूज कर सकते हो, जिससे कि सामने वाले की नजरों में ट्रैक्शन आए कि भाई ये क्या चीज है। ठीक है, मेटा एड्स में बहुत सारे गूगल शीट्स आप कनेक्ट कर सकते हो, मतलब ऑटोमेटिकली आपको गूगल पे भी लीड्स आ जाएंगी अगर आप अपने ऐड के जो फॉर्म को है अपनी गूगल शीट के साथ कनेक्ट कर देते हो। ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस, आप सीधा रिस्पॉन्सेज आप वहां पे ले सकते हो। व्हाट्सएप बिजनेस पे देखो, खतरा पता कब है, जब आपने ऑटो रिप्लाई ऑन कर रखा है अपना, ऑटो रिप्लाई ऑन कर रखा है तो आपका व्हाट्सएप ब्लॉक होगा, अदरवाइज आपका व्हाट्सएप ब्लॉक नहीं होगा। आप चाहे जितने मर्जी मैसेजेस मंगवाओ, सेम मैसेज आप ज्यादा लोगों को करोगे तो भी आपका व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाएगा, तो उस चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, यूज रियल फोटोज और वीडियोस अपनी या अपनी टीम की। ठीक है, जो स्टॉक इमेजेस होती हैं कैनवा के अंदर या किसी भी ऐप में, वो मत यूज करो, अपनी रियल फोटो अपनी चीजें दिखाओ। ठीक है, टेक्स्ट बेस और वीडियो रील्स, टेस्टिमनीज ऐड कर सकते हो कि इन्होंने आपके साथ बिजनेस स्टार्ट किया, उनकी छोटी सी टेस्टिमनी रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, कुछ मैसेज अपना रिकॉर्ड कर लिया, राइट। वीडियो रील्स बनाओ, कीप टोन पॉजिटिव एंड क्यूरियस, नॉट सेल्सी और पुशी। ठीक है, अपनी जो टोन है उसकी प्रैक्टिस करो, जैसे मैंने अभी आपको बोल के दिखाया था ना, वो पिच बोल के दिखाई थी, अपनी टोन को प्रैक्टिस करो, अपनी खुद की एड बनाओ। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे अगर आप अपनी खुद की एड बनाते हो। ठीक है जी, क्लियर हुआ? बाकी प्रैक्टिस है, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है मैंने आपको बताया, कहाँ पे क्या चीजें मिलेंगी वो चीजें मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस है। और बेस्ट टूल जो दानिश सर ने यहाँ बताया ना आपको, चैट जीपीटी, बड़ा ही प्यारा टूल है यार, बड़ा ही प्यारा टूल है। आप क्या नहीं सीख सकते उससे, सब चीजें सीख सकते हो, सब चीजें सीख सकते हो आप उससे। ठीक है जी, अब मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोग रील एडिट करना सीखना चाहते हैं, कितने लोग कंटेंट मार्केटिंग सीखना चाहते हैं कि कंटेंट कैसा बनाए जो कि वायरल हो, जिससे लोग हमारे पास आए। देखो, जो भी हम आज टॉपिक कवर कर रहे हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ, एक एक टॉपिक 4 4 दिन का टॉपिक है, 5 5 दिन का टॉपिक है। मेटा एड्स इस सेशन में पूरी कवर नहीं हो सकती, ओवरव्यू जरूर हो सकता है, बट हाँ, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो हाँ समझ में आ जाएगी। हमें किसी ने नहीं सिखाई, हमने भी खुद कर करके मत्था मार मार के सीखा है। ठीक है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ना वीडियो बनाना, ना रील एडिट करना, ना मेटा एड्स रन करना, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपका लर्निंग मोड एक्टिवेट है, आप सब चीजें सीख सकते हैं। ठीक है,
सो इनवाइट करें हमारे नेक्स्ट ट्रेनर को। हाँ जी, बोर हो गया अब तो सुन सुन के। नेक्स्ट ट्रेनर को हमारे इनवाइट करते हैं, ठीक है, मिस्टर विशाल कुमार, जो कि ऑलरेडी सीनियर मैनेजर है। ठीक है, काफी अच्छा 3 साढ़े 3 साल का एक्सपीरियंस है, काफी अच्छे से उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग को बिल्ड किया। ठीक है, कंटेंट रेगुलर पोस्टिंग करते हैं, रेगुलर कंटेंट बनाते हैं। ठीक है, रेगुलर वीडियोस, रेगुलर स्टोरीज, रेगुलर एड्स, रेगुलर बहुत सारी चीजें कर रहे हैं वो। ठीक है, जो कि आपको गाइड करेंगे कि आप कैसे कंटेंट किंग बन सकते हो। हाँ जी, तो इनवाइट करते हैं अभी सर को। हाँ जी विशाल सर, आपको आवाज आ रही है?